efficacy. Okay beta, this is the same diagram. And we are discussing the differences between potency and efficacy. First of all, efficacy, we have discussed that the maximal response produced by a drug in graded dose response curve or in a single person is called efficacy. Whereas what is potency? बेटा जब भी potency की बात है ना, always keep one thing in mind, that it is the relative phenomena. Whenever we use the term relative, it means that we are comparing the things. We are comparing two things. We are comparing one thing with the 10 things. That it is always the relative phenomenon. जब हम कहते हैं ना किसी लड़के को, यार तुम तो बहुत ही पोटेंट हो, इसका मतलब है वो पोटेंट है, बाकी सारी क्लास वाले निकम्मे हैं, सिर्फ एक ही बच्चा बढ़ने वाला है. सो इट इज अ रिलेटिव फिनोमिना. तो अब जब ये रिलेटिव फिनोमिना है बेटा, इसके अंदर फिर हम कोई पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं. कोई भी पैरामीटर आप कंपेयर कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन इट. द concentration of the drug which is required to produce maximal response Emax, whereas the potency is defined as the potency की definition. Can anybody help me? मेरे mind से totally slip हो गया. Minimum amount of drug. Yes, minimum amount of drug. Excellent. Yes, yes. It is the minimum amount of drug. ये वर्ड आपने यूज करना है, बुक में शायद ये मेंशन ना हो, लेकिन ड्यूरिंग द वाइवा एक्सटर्नल्स को बड़ा पसंद होता है कि मिनिमम का वर्ड क्यों नहीं यूज किया. ना भी यूज करें, दैट डजंट मैटर. मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस. कंप्लीट करें इसको बेटा. टोटली ब्लैंक. Sir, minimum amount of drug that produces therapeutic effects. The minimum amount of drug which produces the desired therapeutic effect. आपने अगर desired का वर्ड यूज नहीं किया तो आपको इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पोटेंसी का. That is the main crunch to understand the potency. Desired. अब बुक के अंदर जो desired का पॉइंट यूज किया गया है वो है EC50 कि हम दो ड्रग्स की EC50 को कंपेयर करते हैं. आप EC50 कंपेयर ना करें, आप दो ड्रग की एफिकेसी भी कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है बेटा. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज EC25? कोई बच्चा बता दे. देखते हैं कौन मुझे इंप्रेस करते हैं आज. सर मैक्सिमम इफेक्ट का 25% इफेक्ट जिस कंसंट्रेशन पे होगा. फैंटास्टिक, एक्सीलेंट. EC25 इज डिफाइंड एज, ये वैसे कोई टर्म होती नहीं है लेकिन टेक्निकली ये टर्म ठीक है. EC25 is defined as the concentration of drug which produces 25% of its own maximal effect. कि अगर एक ड्रग 20 डिग्रीज ब्लड प्रेशर लोअर कर रही है तो उसका 25% बनता है 5. so that concentration of drug will be labeled as EC25. तो बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि बुक के अंदर बार बार EC50 की बात होती है कि हमारे पास दो ड्रग्स हैं, जिस ड्रग की EC50 कम है that is more potent. बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है. आप एफिकेसी कंपेयर कर लें. एक ड्रग है वो ब्लड प्रेशर कम करती है 20, दूसरी भी करती है 20, लेकिन पहली ड्रग जो है वो 10 मिलीग्राम पे कम करती है 20 डिग्री ऑफ ब्लड प्रेशर, दूसरी ड्रग कम करती है 5 मिलीग्राम पे, तो द सेकंड ड्रग विल बी मोर पोटेंट. कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं. अब आगे मैं आता हूँ, जरा बात करते हैं एक सेकंड. ये जो है, अच्छा ये चीज तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हमारे पास एक ड्रग ए है, ड्रग बी, ड्रग सी, ड्रग डी. ठीक है. अब ये दिस पॉइंट इज द एफिकेसी ऑफ ऑल द ड्रग्स. अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम देखना चाहें कि एफिकेसी सबकी बराबर है, सब 100% रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बट ड्रग ए इट इज गिविंग 100% रिस्पॉन्स एट दिस कंसंट्रेशन, ड्रग ए सॉरी, and drug B it is giving 100% response at this concentration, drug C is giving at this concentration, and drug D is giving at this concentration. तो हम कहेंगे drug A is more potent which is giving 100% response at less concentration as compared to drug B, C and D. obviously बात है. तो यहाँ पे जब आप आते हैं फिर आप सारे ओके होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी ड्रग की एफिकेसी चेंज होती है आप सारे कंफ्यूज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये डायग्राम, आप सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब इसमें हम देख सकते हैं कि ड्रग ए, ड्रग सी और डी इन तीनों की एफिकेसी बराबर है. वेयर है जो ड्रग बी है हमारे पास, इसकी एफिकेसी कम है, एफिकेसी में मैक्सिमल रिस्पांस.
एज कम्पेयर टू ड्रग ए, सी एंड डी। अब इसके अंदर हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे पोटेंसी की? बेटा आई एम defining the potency once again. Potency is defined as amount of drug, concentration of drug, minimum concentration of drug which is required to produce desired therapeutic effect. आपकी डिजायर क्या है? हमें पता है कि एक ड्रग है वो ब्लड प्रेशर को 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम कर सकती है, लेकिन हमें ब्लड प्रेशर कम करना है सिर्फ 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेट्स सपोज हमारी डिजायर 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तो फिर हम 5 के हिसाब से ही कंपैरिजन करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ ये ड्रग ए, बी, सी, डी, ये सारी की सारी ड्रग्स हमारे पास ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि इनमें से मैं अगर चाहता हूँ कि 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है इफेक्ट मैंने अगर कम 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मैंने अगर ब्लड प्रेशर लोअर करना हो, तो आप सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि विच ड्रग शुड बी चोजन। मेजॉरिटी बोलेगी कि ड्रग ए चूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज ड्रग ए हैज मैक्सिमम पोटेंसी, ड्रग ए हैज हायर पोटेंसी एज कंपेयर टू सी एंड डी। ठीक है, ये नजर भी आ रहा है कि ए, सी और डी तीन ड्रग में से जो पोटेंसी ज्यादा है वो ड्रग ए की है, इफ वी कंपेयर द एफिकेसी ऑफ दीज थ्री ड्रग्स। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बेटा व्हाट अबाउट ड्रग बी, तो आप सारे ब्लैंक हो जाएंगे और कहेंगे कि ड्रग बी तो इस रेस में हिस्सा ही नहीं ले सकती। व्हाई? बिकॉज ड्रग बी की तो एफिकेसी डिफरेंट है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ। देखें, एक्स एक्सिस पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, वाई एक्सिस पे हमारे पास है बेटा रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। ओके हो गया, ये सारा रिस्पॉन्स है हमारे वाई एक्सिस पे। दिस इज द जीरो रिस्पॉन्स। मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, मुझे ये रिस्पॉन्स चाहिए। मैं कहता हूँ जी दिस इज माई डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ विच ड्रग इज हाईली पोटेंट, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? B. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट हमारे पास बी सबसे कम कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस कर रही है, तो हम ड्रग बी को ही चूज करेंगे, ना ए को, ना सी को, ना डी को। अब अगर मैंने ये पॉइंट लिया कि मेरा डिजायर्ड इफेक्ट ये वाला है, तो भी बी ड्रग हाईली पोटेंट है। लेकिन अगर मेरा डिजायर्ड इफेक्ट पहुंच जाता है बेटा यहाँ पे, इधर, कि मुझे ये इफेक्ट चाहिए, तो फिर हम जो बी है, ड्रग बी, नाउ दिस विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि ड्रग बी इतना रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। नाउ द कंपटीशन विल बी इन बिटवीन ड्रग ए, सी एंड डी, ऐसे। अब हम कह सकते हैं कि ड्रग ए इट इज मोर पोटेंट एज कंपेयर टू ड्रग सी एंड डी एंड सो ऑन। बट जो डिजायर्ड इफेक्ट है ना, वो कौन सी ड्रग प्रोड्यूस कर रही है? मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन पे। सो ऑलवेज कीप टू वर्ड्स इन माइंड, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन एंड डिजायर्ड इफेक्ट। आपको कभी पोटेंसी का इशू ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी पोटेंसी जो है हम ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व से कैलकुलेट करते हैं या क्वांटल से या दोनों से? देखो जी, मैंने बात की potency can be calculated by graded dose response curve as well as by quantal dose response curve। कैसे जी? अब देखें, हम एक तो अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में ये समझ गए हैं कि व्हाट इज द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अब पीछे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जी बाय ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व। अभी हम पिछले डायग्राम में डिस्कस कर चुके थे कि सारी जो कर्व्स थी अब वो ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व की ही थी, एंड वी कैन कैलकुलेट द पोटेंसी बाय दोज कर्व्स। सो अगर हम ये कहने की जगह कि जी डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, हम कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, हम लेट्स सपोज EC50 पकड़ लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और हम कहते हैं कि जो ड्रग की EC50 कम होगी वो हाईली पोटेंट होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो ड्रग कम कंसंट्रेशन में EC50 प्रोड्यूस कर देगी वो पोटेंट होगी, और जो ज्यादा में प्रोड्यूस करेगी वो लेस पोटेंट होगी। इसी तरह बेटा जो ED50 है, ED50 मीडियन इफेक्टिव डोज, अगर हम उसको एक पॉइंट मान लेते हैं, उसको अपना डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट मान लेते हैं, so median effective dose is defined as the concentration of drug which is required to produce the desired effect in 50% of the population। अब हमारे पास दो ड्रग्स हैं, उसकी एक की ED50 कम है, एक की ED50 ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिसकी ED50 कम है, जो कम डोज के अंदर पूरी पॉपुलेशन के अंदर या 50% पॉपुलेशन के अंदर फुल रिस्पांस दे रही है, डिजायर्ड रिस्पांस दे रही है, तो वो ड्रग हाईली पोटेंट होगी। और जो ड्रग ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ED50 दे रही है वो ड्रग लेस पोटेंट होगी। सो पॉइंट टू रिमेंबर एट दिस पॉइंट इज दैट
both the phenomena, quantal dose as well as graded dose response phenomena, both can be used to calculate the potency, whereas efficacy, it is only calculated by the graded dose response phenomena, because efficacy is the individual maximal effect of a drug. It cannot be calculated in multiple people or in population, क्योंकि हर बंदे में different होगा. ये आपने point mind में रखना है. अब next question की तरफ आते हैं. If you have Sir? any question regarding potency and efficacy, you can ask. Sir,